हमारा जो भी चार्ट है, आप अपने चार्ट को चंद्र कुंडली से रोटेट करके बोलो आपका चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो। मैं बोलूं चार्ट नहीं है तो दिखाओ। आपका चंद्रमा 7 जिस राशि में बैठा होता है, 2 नंबर राशि में ना, तो आपका चार्ट बन जाएगा 2 नंबर राशि, 2 3 4 5 6, ये लो 7 8 9 10 11 12 और 1। ये आपका चार्ट बन गया। आप कुछ नहीं करना, सिर्फ इस चार्ट में आपको आज का ट्रांजिट डालना। बैठो, आज के ट्रांजिट में जुपिटर, सन एंड मरकरी, ये 3 यहाँ पे चल रहे हैं। आप आज का गोचर खोलोगे तो यही आएगा, 3 नंबर राशि में चल। आगे चलो, ट्रांजिट में आ जाएगा। मून आज 10 नंबर राशि में चल रहा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक रह गया। कौन सा प्लेनेट रह गया? सन, मरकरी, वीनस, मार्स। मार्स रह गया, मार्स 5 में। आज की कुंडली यही बनती है। आज के प्लेनेट जो गोचर कर रहे हैं, अब देखो मेजर प्लेनेट जो होते हैं ना, सैटर्न 2.5 साल तक एक राशि में रहता है, राहु केतु 1.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, जुपिटर 1 साल तक रहते हैं, चंद्रमा 1 महीने तक, संक्रांति से संक्रांति चेंज होते हैं। आज ही चंद्रमा जो है, आज सूर्य जो है वो यहाँ पर है, कल तक यहाँ पे थे, यहाँ पे। अब ये जो मार्स है 45 डेज के लिए है, मरकरी कुछ दिनों के लिए आता है, वीनस भी कुछ दिनों के लिए आता है। आपको मेन जो गोचर ध्यान रखना ना, इसका 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 ध्यान रख लो, आपको डेली का समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। चंद्रमा तो डेली चेंज होता ही होता है। अब यहाँ पे आपका लगन लॉर्ड कौन है? लगन लॉर्ड कौन हुआ चंद्र कुंडली में आपका? वीनस हो गया ना। कहाँ बैठा? अपने से 12वें में बैठा। अपने से 12वें में बैठा है, साइन है 1 नंबर, साइन हो गया फायरी। 12वां घर किस चीज का होता है? आइसोलेशन, चेंज, और हम बोलते हैं एकांत, जिसको हम इसका हिंदी वर्जन बोलते हैं। यही है आपके साथ। जब से वीनस यहां बैठा तब से यही चल रहा है। आप अपने आप को या तो किसी फॉरेन के साथ, फॉरेन कल्चर के साथ कहीं जोड़ के बैठे हो, अपने आप को किसी फॉरेन एसोसिएट के साथ जोड़ के बैठे हो, 12th हाउस इज फॉरेन, या फिर आपको अकेला रहना पसंद है इस टाइम। अभी आज की बात जब आएंगे तो अभी तो ये यहाँ बैठेगा ना, कुछ दिनों तक बैठेगा। ये घर आपका एक्टिवेटेड है, एक्टिवेटेड है। 12th हाउस का डोमेन इस टाइम एज योर लगना, एज पर योर लगना एक्टिवेटेड है आपके साथ। आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। आपका मन यहाँ बैठा, ये चंद्र कुंडली है। चंद्र कुंडली मन की स्थिति बता, और वो भी चंद्र कुंडली में हम चंद्र कुंडली आपकी निटल नहीं पढ़ रहे, ट्रांजिट पढ़ रहे। अब अगर ये डेली 2 दिन बाद चेंज करे, 4 दिन बाद चेंज करे, तो उस हिसाब से आपके मूड स्विंग्स आ जाएंगे, उस हिसाब से आपका घर का डोमेन चेंज होता रहेगा, आप उस घर में जाओ। अब यहां पर देखो, सेकंड हाउस किस चीज का है? फिनांस का है। लॉर्ड कौन है? मरकरी है, अपने घर में बैठा। जब मरकरी यहां बैठा है, अपने ही घर में बैठा है, फिनांस भी देकर जाएगा, कुछ ना कुछ देकर जाएगा। किसके साथ बैठा है? सन हो गया यहाँ पे 4th लॉर्ड, जुपिटर हो गया यहाँ पे 8th लॉर्ड एंड 9th 11th लॉर्ड, 8th 11th एंड 2 8 11 एंड 4, ये घर आपके एक्टिवेट करके बैठा।
अचानक से धन लाभ आपको मिलेगा, आएगा ही आएगा। भाई सेकंड लॉर्ड वहीं बैठा हुआ ना, अपने घर में कोई बैठा तो मजबूती से बैठा। अब मन की शांति देख लो आपकी, सूर्य कहां बैठा? सेकंड हाउस में। आपकी सोल कहां स्टक है? फैमिली में। मन की शांति कहां बैठी है आपकी? फैमिली के साथ बैठी। यही कहना चाह रहे हो ना? मिल गया आंसर। क्यों है? गोचर है। आज की डेट की बात कर रहा हूं, सूर्य तो आज आया, कल तक यहां था। आज आपको मन की शांति, आपकी सोल अगले 1 महीने फैमिली बैठ गई। सूर्य 30 दिन तक एक में रहता है, संक्रांति से संक्रांति। सोलर एक कैलेंडर होता है, एक लूनर कैलेंडर होता है। लूनर कैलेंडर चलता है पूर्णिमा से पूर्णिमा, और सोलर कैलेंडर जो चलता है वो हमारा चलता है संक्रांति से संक्रांति। आज संक्रांति है, आज सूर्य ने प्रवेश किया। सूर्य यहाँ रहेंगे 30 दिन तक, अगली संक्रांति तक, 15 जुलाई तक मोस्ट प्रोबेबली। यहां पर सूर्य 4th लॉर्ड सेकंड हाउस। अब यहां से देखिए तो कौन से घर में बैठा है? 11वें घर में बैठा। अपने से 11वें में चला गया। अपने से 11वां अच्छा होता। यहां से आप किसी को भी टच करोगे ना, किसी भी पॉइंट को पढ़ना हो, कौन सा लॉर्ड कहां जाके बैठा वो आपको बता दे। टेंथ लॉर्ड कौन है आपका? शनि। कहां बैठा? 11वें में। 10वें का 11वें में बैठना अच्छी पोजीशन है। लाभ की इच्छा है ना अंदर, मिलेंगे। 10th लॉर्ड 11। सिंपल सा फंडा है। आप अपनी कुंडली पे देखो, उसको जहां पे आपका चंद्रमा बैठा है उससे रोटेट कर दो और ट्रांजिट लगा दो। ट्रांजिट, आज की प्रेजेंट स्थिति आपके मन की क्या है वो ये बताओ। सिंपल सा फंडा, और कोई फंडा ही नहीं। गौरव भैया आप अपनी कुंडली बोलना। चंद्र कुंडली बोलनी है, चंद्र लगन बोल दो। चंद्रमा 3 में बैठा आपका। यहां चंद्रमा बैठा आपकी कुंडली में, इसको रोटेट कर दिया। आज के ट्रांजिट के प्लैनेट्स फिल कर दो। सबसे पहले लगन लॉर्ड को पकड़ लो। लगन में बैठा, अपने लिए ध्यान होगा, 100% होगा। किसके साथ बैठा है? 3rd लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड। व्यक्ति अपने आप को लेकर, 3rd हाउस छोटी मोटी ट्रेवलिंग को लेकर, या डॉक्यूमेंटेशंस को लेकर, या पड़ोसी को लेकर, कर्म को लेकर, बिजनेस को लेकर इन्वॉल्व रहे। मैच करके थे। जब से मरकरी यहां बैठा यही चल। सेकंड लॉर्ड इन 8th। सेकंड लॉर्ड इन 8th मतलब यहां एस्ट्रोलॉजी ये प्रोफेशनली नहीं कर रहे। यहां हम ये कह सकते हैं सेकंड लॉर्ड इन 8th में चला गया, दूसरे घर का स्वामी 8वें घर में बैठ गया। 8वां घर क्या चीज है? अचानक है। पैसा अचानक खर्च भी हो सकता है और आ भी सकता है। सडन एक्टिविटी है 8वां घर, सडन है। वहां सडन कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब कुछ भी। सेकंड हाउस कुटुंब है, 8वां घर
प्रॉब्लम है। आज चंद्रमा यहाँ पे है, तो चंद्रमा तो कल चेंज होगा। तो यहाँ पर तो ये चीज आप कह सकते हो कि फैमिली में अचानक कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन या टेंशन लाइक सिचुएशन आ सकती है। 8वां अगर टेंशन का मैच करोगे तो आपको चीज मिल जाएगी। डोमेस्टिक पीस लगन में बट कहने की कुछ जरूरत है, ठीक बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पड़ोसियों के क्या हाल, मार्स केतु, हम इसको ये क्यों कहे झगड़ा, हमने कहा पड़ोसियों के क्या हाल है, आपके पड़ोसी के क्या हाल है। पड़ोसी मार्स केतु लेकर बैठे, पड़ोसी घर कलेश हो सकता है कुछ ना कुछ। भाई वो भी तो हमारी कुंडली का हिस्सा है, पड़ोसी को भी तो गिनोगे, छोटे भाई बहन को भी तो गिन सकते हो यहां से, बड़े भाई बहन को यहां से गिन, काउंट तो आपने यहीं से करना। सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना, आपने चंद्र कुंडली को लगन बनाकर आज की ट्रांजिट पीरियड का जो प्लैनेट्स जहां मूवमेंट कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, आपने उसको यहां फिल कर और वहां से आप प्रेडिक्शन कर लो, आपके साथ वही चल। जब वो ट्रांजिट में आगे मूव करेगा तब तब आपके साथ वो घटनाएं घटेंगी। मैं इस चीज को लेके चलता हूं, चंद्रमा तो हर दूसरे दिन अपने ही चेंज करता है ना नक्षत्र। अब ये यहाँ पे इसके बाद कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। जब यहाँ जाएगा तो ये क्या चीज है, 9वां घर, लॉन्ग ट्रेवल डिस्टेंस है, कोई धार्मिक यात्रा है, हो सकता है फैमिली का कोई व्यक्ति धार्मिक यात्रा पे जाए। दूसरा घर भोजन है, 9वां घर किसका है, गुरु का है। गुरु घर भोजन भंडारा करवा सकते हो मंदिर में, धार्मिक जगह पे, गुरु के यहाँ पे। भाई डोमेन को पकड़ लो, कहाँ बैठा है उसके बाद मैच कर दो।